सुनसान हवेली का राज। गांव के आखिर में एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक जिन रहता है। शाम ढलते ही कोई इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अहमद, जो बहुत बहादुर समझा जाता था, अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा कि वो रात को हवेली के अंदर जाकर दिखाएगा। रात के 12 बजे हाथ में टार्च लिए वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद बखुद चरचराता हुआ खिल गया। अंदर हर तरफ गर्द जाले और अजीब सी ठंडी हुआ थी। अचानक इसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, टार्च की रोशनी एक सिया साये पर पड़ी। वो साया दीवार पर था, मगर वहां कोई खड़ा नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने सरगोशी की। तुम यहां क्यों आए हो? अहमद ने पलट कर देखा तो एक लंबा सिया वजूद उसके सामने खड़ा था। आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। जिन बोला, ये मेरा घर है, इंसान यहां नहीं आते। अहमद के हाथ से टार्च गिर गई और अंधेरा छा गया। वो भागने लगा, मगर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है, मगर अहमद कहीं नजर नहीं आया। बस दीवार पर एक जुमला खून जैसे सुर्ख निशान में लिखा था, जो तजस्सुस में आता है वो वापस नहीं जाता। और इस दिन के बाद किसी ने